नमस्कार भाई, मैं हेमंत स्वामी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे वाला जो है इस पर। देखिए भाई, हम जो बोटनी को कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें अगला टॉपिक हम लेते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्पेशल रूट्स के ऊपर हमारा रहेगा। आपको पता है कि रेलवे के स्पेशल एग्जाम की साइंस हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपका लोको पायलट हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो। स्पेशल रेलवे की साइंस हम पढ़ते हैं और आपको एक चीज़ पता होगी कि सबसे ज़्यादा जो साइंस पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर वो रेलवे में पूछी जाती है। तो अगर आपने रेलवे की साइंस को कंप्लीट कर लिया तो आपको एसएससी में भी दिक्कत नहीं आने वाली, आपको अपने स्टेट के एग्जाम में भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है भाई, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और अपने सेशन के अंदर जो पहली बात ये है कि भाई रूट से जो होती है वो कहाँ से डेवलप होती है, रूट से जो होती है इसका विकास कहाँ से होता है भाई। तो आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो क्या है भाई, रूट्स को हम पढ़ेंगे। रूट से जो है जड़ को हम पढ़ेंगे प्लांट के अंदर। सबसे पहले एक बात समझिए भैया आप, और आपको क्या समझना है कि सबसे पहले प्लांट जो होता है उसके अंदर एक बीज होता है भाई। बीज होता है, एक सीड से होता है। और बीज जो होता है उसको क्या किया जाता है भाई, अंकुरित किया जाता है। बीज जो होता है उसका क्या होता है, अंकुरण। बीज का जब अंकुरण होता है तो एक चीज आप ये समझिए कि बीज का जो अंकुरण होता है उसके लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। बीज के अंकुरण के लिए हमें आवश्यकता किन किन चीजों की होती है। तो सबसे पहले बीज के अंकुरण की आवश्यकता को हम पढ़ते हैं। और बीज के अंकुरण के लिए हमें सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो आवश्यकता होती है आर्द्रता की। आर्द्रता है जिसे हम क्या कहते हैं भाई, नमी कहा जाता है इसे। सबसे पहले आपको पता होगा कि भी बारिश जब होती है उस समय बीज को बोया जाता है, किसी भी फसल को बोया जाता है या नमी करके किसी भी फसल को हम अंकुरित करते हैं। तो पहली चीज आवश्यकता बीज के अंकुरण के लिए जो होती है वो आर्द्रता की होती है। दूसरी बात, इसमें बीज के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आप बताएंगे साहब यहाँ से तापमान की आवश्यकता होती है। और अगला यहाँ से किसकी आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है। ये तीन चीजें जब बीज को मिलती हैं तो बीज जो होता है वो अंकुरित होता है। और बीज के अंकुरण के समय इसके दो पार्ट बनते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये मान लीजिए हमने पृथ्वी को मान लिया यहाँ से। एक अंकुरित बीज ऐसा होता है जिसका जो भाग होता है वो कहाँ होता है, पृथ्वी के नीचे। और पृथ्वी के नीचे अंकुरित जो बीज का भाग होता है उसे हम कहते हैं मूलांकुर। क्या कहा जाता है बच्चों, उसे मूलांकुर के नाम से हम जानते हैं। तो आपको एक चीज पता होगी कि भाई रूट से जो होती है, जड़ें जो होती है वो अलग अलग हम टाइप उसके पढ़ेंगे, पर मोस्टली रूट से जो होती है, जड़ जो होती है उसकी लोकेशन कहाँ होती है, भूमिगत होती है। तो जड़ की जो उत्पत्ति होती है वो अंकुरित बीज के कौन से भाग से होती है, तो आप बताएंगे साहब मूलांकुर भाग से। इसके अलावा इसका वो वाला पार्ट है जो पृथ्वी के सरफेस से ऊपर होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे नाम दिया जाता है प्रांकुर। क्या नाम दिया जाता है भाई, उसे प्रांकुर नाम से हम जानते हैं। तो प्रांकुर जो भाग होता है इसी से उत्पत्ति होती है तने की। और तना जो है इसी से बनती हैं पत्तियां। क्या बनती है भाई, इसी से पत्तियां बनती हैं। तो सिंपल सी बात, एक छोटा सा क्वेश्चन आप देख लीजिए कि बीज जो है उसकी उत्पत्ति जब भी होती है, जब भी वो अंकुरित होता है उस समय दो भाग बनते हैं, एक प्रांकुर अगला मूलांकुर। यहाँ से जड़ जो होती है उसकी उत्पत्ति कौन से भाग से होती है, मूलांकुर भाग से होती है। अब आप अगली बात को समझिए कि भाई रूट से जो होती है इसके बारे में आपने पहली चीज ये जानी कि जड़ जो होती है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो आप बताएंगे साहब कहाँ से होती है, अंकुरित बीज के मूलांकुर भाग से। कहाँ से होती है बच्चों, अंकुरित बीज के मूलांकुर भाग से होती है। अंकुरित बीज के मूलांकुर भाग से जड़ जो होती है उसकी उत्पत्ति होती है। अब अगली बात देखिए, जड़ जो होती है इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है भाई, इसकी स्थिति कहाँ पे होती है। तो आप बताएंगे साहब जड़ की जो लोकेशन होती है वो होती है भूमिगत। कहाँ पे होती है बच्चों इसकी लोकेशन, भूमिगत होती है। दूसरी बात, जड़ जो होती है इसका रंग कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है। तो हम बताएंगे साहब जड़ जो होती है ये ग्रे कलर की होती है भाई। ग्रे का मीनिंग दूसर रंग की होती है बच्चों। ये कैसे रंग की होती है भाई, ये दूसर रंग की होती है जड़। कैसे रंग की होती है ये, दूसर रंग की। अब अगली बात कि जड़ जो होती है उसके कार्य क्या होते हैं। तो जड़ का कार्य क्या होता है, तो हम बताएंगे साहब जड़ जो होती है इसका मेन कार्य होता है कि प्लांट को वाटर की मात्रा देना, यानी भूमि में से वाटर को अब्जोर्व करना। दूसरा, मिनरल्स जो होती है भूमिगत उनको भी अब्जोर्व करने का कार्य करती है। तो हम बता सकते हैं इसका कार्य क्या होगा। तो एक तो इसका कार्य होता है जल, और दूसरा क्या होता है, खनिज लवणों का अवशोषण करना। जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना, ये किसका कार्य होता है भाई, तो आप बताएंगे साहब किसका होता है, जड़ का कार्य होता है भाई, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। अब दूसरी बात आप देखिए कि जल जड़ जो होती है वो जल व खनिज लवणों का अवशोषण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा करती है भाई,
तो आप बताएंगे साहब ये करती है केशिकात्व के द्वारा। केशिकात्व की जो प्रोसेस होती है, फाउंटेन पेन जो होता है उसमें स्याही का चढ़ना, जैसे आपने सुना होगा, जैसे चिमनी की लो का चढ़ना, वो केशिकात्व की प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा कि ये केशिकात्व की प्रक्रिया के द्वारा जिस वाटर को ऑब्जॉर्व करती है उसे हम कहते हैं केशिकीय जल। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे केशिकीय जल के नाम से हम जानते हैं। अब जड़ ने जो जल को ऑब्जॉर्व किया, जो केशिकीय जल है, उसका लगभग 99 जो प्रतिशत भाग होता है वो प्लांट ट्रांसपिरेशन के रूप में बाहर निकाल देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे वाष्पोत्सर्जन। बाकी इसका 1% जो भाग होता है, 1% जो भाग होता है वो अन्य क्रियाओं में काम में लेता है प्लांट भाई। किसमें काम में लेता है? अन्य क्रियाओं के अंदर काम में लेता है। किसके अंदर काम में लेता है भैया? अन्य क्रियाओं के अंदर काम में लेता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके, कि जड़ की लोकेशन भूमिगत होती है, इसकी उत्पत्ति अंकुरित बीज के मूलांकुर भाग से होती है। ये प्राइमरी रूट्स होती है भाई प्लांट के अंदर, ये प्राइमरी प्राथमिक जड़ होती है। दूसरी बात, प्लांट जो होता है उसमें द्वितीयक जड़ भी होती है भाई, सेकेंडरी रूट्स भी होती है, द्वितीयक जड़ भी होती है। तो द्वितीयक जो जड़ें होती हैं उसे हम बोलते हैं पार्श्वीय जड़। क्या बोला जाता है भाई? इसे पार्श्वीय जड़ के नाम से हम जानते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा पूछा जाता है कि भाई पार्श्वीय जड़ जो होती हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये कहाँ से ओरिजिन होती है? तो आप बताएंगे सर प्लांट जो होता है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं परिम्ब संरचना। क्या बोला जाता है भाई? इसे परिम्ब संरचना हम बोलते हैं। तो प्लांट के अंदर जो प्राथमिक जड़ होती है उसकी तो उत्पत्ति होती है अंकुरित बीज के मूलांकुर भाग से, और पार्श्व में जो साइड में जड़ें होती हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है भाई? परिम्ब संरचना से होती है। अब अगली बात आप समझिए, जैसे हम एक चीज ये देखना चाहते हैं कि भाई रूट से जो होती है उसके अंदर आपने एक चीज देखी होगी, जैसे कोई भी प्लांट है उसका स्टेम हो गया, ये नीचे की तरफ उसकी रूट से हो गई। क्या हो गई भाई? ये उसके रूट से हो गई नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जैसे आपने बताया कि भाई ये प्लांट के अंदर क्या हो गया, उसका ऊपर वाला भाग हो गया, ये उसकी ब्रांचेज हो गई, जैसे हम बनाना चाहिए यहाँ से। तो एक चीज आपने देखी होगी कि भाई अभी हमने बताया कि जड़ जो होती है उसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? वाटर को ऑब्जॉर्व करना और मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करना। तो ये वाटर और मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करने का कार्य कौन करता है? ऐसे रूट से हेयर होते हैं भाई। क्या होते हैं बच्चों? ऐसे रूट से हेयर होते हैं। इन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? मूल रोम के नाम से जानते हैं भाई। ऐसे ये वाली जो संरचना होती है इसे हम क्या कहते हैं भाई? मूल रोम कहते हैं। और ये मूल रोम जो होते हैं इन्हीं का कार्य क्या होता है? वाटर को ऑब्जॉर्व करना। ठीक है भाई। तो दूसरी बात है कि ये मूल रोम जो होते हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, तो हम बताएंगे एपिडर्मिस सेल से होती है भाई। मूल रोम जो होते हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? एपिडर्मिस सेल से होती है। ठीक है। तो ये जड़ जो होती है रूट से जो होती है उसका मेन कार्य होता है। दूसरा, जड़ जो होती है उसका अगला कार्य क्या भी होता है? तो हम एक चीज ये भी बताते हैं कि भाई जड़ जो होती है उसका दूसरा कार्य, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, उसका दूसरा जो कार्य होता है वो क्या होता है? प्लांट को स्टेबिलिटी देना, यानी कि हम ये कह सकते हैं पादप को स्थायित्व प्रदान करना। पादप को स्थायित्व प्रदान करना। दूसरा उसका कार्य क्या होता है? पादप को स्थायित्व प्रदान करना। ये दो मेन कार्य होते हैं भाई। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जड़ की उत्पत्ति मूलांकुर भाग से होती है, पार्श्व जड़ परिम संरचना से उत्पन्न होती है। उसका जो जल अब्जॉर्ब करती है उसका 99% भाग वाष्पोत्सर्जन में काम में लिया जाता है, 1% अन्य जो रिएक्शन होती है प्लांट के अंदर उसमें काम में लिया जाता है। इसके अलावा जड़ें जो होती हैं उसके अंदर एक मूल रोम स्ट्रक्चर होती है जिसकी उत्पत्ति एपिडर्मिस सेल से होती है। ठीक है भाई। अगली बात आप देखिए, जड़ें जो होती हैं इसके अलग अलग टाइप हम पढ़ते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले जड़ जो होती है इसको दो प्रकार से हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। जड़ जो होती है इसको कितने प्रकार से डिवाइड करके पढ़ते हैं? दो प्रकार से। पहला जो जड़ का प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं मूसलामूल जड़। क्या बोला जाता है भाई? उसे मूसलामूल जड़ के नाम से हम जानते हैं। और दूसरा जो जड़ का टाइप होता है उसे हम बोलते हैं अपस्थानिक जड़। दूसरा जो इसका टाइप होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं भाई? इसे बोलते हैं अपस्थानिक जड़। क्या बोलते हैं भाई? इसे अपस्थानिक जड़ के नाम से हम जानते हैं। देखो, मूसलामूल जड़ वो जड़ होती है जिसकी उत्पत्ति अंकुरित बीज के मूलांकुर भाग से होती है। मूलांकुर भाग से जिस जड़ की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? मूसलामूल जड़। मूसलामूल जो जड़ होती है ये द्विबीजपत्री प्लांट में पाई जाती है। द्विबीजपत्री पादप में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अपस्थानिक जो जड़ होती है ये एक बीजपत्री प्लांट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भैया?
एक बीज पत्री प्लांट के अंदर पाई जाती है। ये किसके अंदर पाई जाती है भाई? एक बीज पत्री पादप में पाई जाती है। कौन सी? अपस्थानिक जड़। और अपस्थानिक जड़ कौन सी होती है? वो जड़ होती है जिसकी उत्पत्ति मूलांकुर भाग के अलावा अन्य किसी स्थान से होती है। मूलांकुरे भाग के अलावा अन्य किसी स्थान से उत्पत्ति होती है। इसके अलावा अन्य किसी स्थान से उत्पत्ति होती है भाई। इसकी अन्य किसी स्थान से उत्पत्ति होती है। समझ रहे हैं? वो जड़ जो होती है वो कौन सी होती है? अपस्थानिक। ये जो होती है कौन सी होती है? मूसलामूल। अब आप समझिए, मूसलामूल जो जड़ होती है इसके भी हम अलग अलग टाइप पढ़ते हैं। इसके टाइप कौन कौन से आते हैं? तो देखिए भाई, इसका पहला जो टाइप आता है वो आती है अनियमित जड़। कौन सी आती है भाई? अनियमित जड़, इनरेगुलर रूट्स आती है। और अनियमित जड़ का जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? ये होता है शकरकंद। ये कौन सा होता है भाई? अनियमित जड़ किसके अंदर होती है? शकरकंद के अंदर होती है। दूसरा, अगला जो इसका टाइप आता है उसे हम बोलते हैं शंकुरूपी। अगला दूसरा टाइप कौन सा आता है? शंकुरूपी जड़। और शंकुरूपी जड़ किसके अंदर होती है? तो आप बताएंगे साहब ये होती है गाजर के अंदर, कैरेट के अंदर। इसके अलावा अगली जो जड़ आती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है तर्कुरूपी। कौन सी होती है भाई? तर्कुरूपी जो जड़ का एग्जाम्पल होता है वो कौन सा होता है? तो आप बताएंगे साहब ये होता है मूली। कौन सा होता है बच्चों? मूली होता है। ठीक है भाई, ये कौन सा होता है भाई? इसका मूली वाला पार्ट होता है। अगला हम देखेंगे कि सर लास्ट में इसका जो टाइप लिखा जाता है, ये वाला जो हुआ ये कौन सा हुआ? अनियमित जड़ हो गया। ये वाला कौन सा हुआ? शंकुरूपी जड़। अगला कौन सा हुआ भाई? तो हम बताएंगे साहब कौन सी है? तर्कु रूपी। अगली जो टाइप इसका लिखा जाता है वो लिखा जाता है कुंभी रूपी जड़। क्या लिखा जाता है भाई इसका? कुंभी रूपी जड़। और कुंभी रूपी जड़ किस किस के अंदर होती है? एक तो होती है सलजम के अंदर, और दूसरा किसके अंदर होती है? ये होती है चुकंदर के अंदर। किसके अंदर होती है भैया? चुकंदर के अंदर। ये वाला आपको थोड़ा सा के नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए यहाँ पे, ये अपस्थानिक जड़ है भाई। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है इसको हमने लिखा है अपस्थानिक जड़। और अपस्थानिक जड़ के बारे में दूसरा जो इसका टाइप होता है, अगला जो इसका टाइप है, दूसरा जो इसका टाइप है, वो हमने दूसरा टाइप इसका लिखा है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ लिखा भाई हमने। और अपस्थानिक जो जड़ होती हैं वो जड़ें होती हैं जो एक बीज पत्री पादपों में पाई जाती है। एक बीज पत्री प्लांट में होती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मूलांकुर भाग के अलावा अन्य किसी स्थान से। मूलांकुर भाग के अलावा अन्य किसी स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है। अन्य किसी स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है। वो वाली जो जड़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अपस्थानिक। और मूसलामूल जो जड़ होती है वो किस किस के अंदर होती है? शकरकंद के अंदर होती है। उसके अंदर कौन सी होती है? अनियमित। शंकुरूपी गाजर के अंदर, तर्कुरूपी मूली के अंदर, और कुंभी रूपी सलजम और चुकंदर के अंदर। अब हम बात करते हैं अपस्थानिक जड़ की। अपस्थानिक जो जड़ होती है इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? तो अपस्थानिक जड़ के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं भाई? प्लांट के मूलांकुर भाग के अलावा जो जड़ पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़। अब ये अपस्थानिक जो जड़ है इसका एग्जाम्पल हम लेंगे तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल होता है उसे हम बोलते हैं जकड़ा मूल। क्या बोलते हैं भाई उसे? जकड़ा मूल। या इसे को हम दूसरा नाम देते हैं रेशेदार। जकड़ा मूल या रेशेदार जो जड़ होती है वो किस किस के अंदर होती है? तो आपको बताना साहब, एक तो होती है ये मक्का के अंदर। किसके अंदर होती है भाई? मक्का के अंदर। दूसरा एक किसके अंदर होती है? गेहूं के अंदर। और अगला किस में होती है? ज्वार के अंदर। इन सभी के अंदर जो जड़ होती है वो कौन सी होती है? जकड़ा मूल। इसके अलावा अगला हम एक टाइप लिखते हैं वो होती है अवस्था मूल। इसी का अगला जो टाइप आता है वो कौन सा आता है? अवस्था मूल। अवस्था मूल जो जड़ होती है वो किसके अंदर होती है? एक तो होती है गन्ने में, और दूसरा किसके अंदर होती है भाई? मक्का के अंदर। गन्ना और मक्का में जो जड़ होती है उसे क्या भी बोला जाता है? अवस्था मूल। अगला जो इसका टाइप होता है उसे हम बोलते हैं स्तंभ मूल। स्तंभ जो मूल जड़ होती है इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है? तो इसका एग्जाम्पल होता है बरगद। ठीक है भाई, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? बरगद का प्लांट। इसके अलावा अगला जो टाइप हम लिखते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, जैसे एक ही स्लाइड के ऊपर कंप्लीट करने की कोशिश हम करते हैं। एक प्लांट आपने सुना होगा ऑर्किड का प्लांट। ऑर्किड का पादप आपने नाम सुना होगा। इसके अंदर जो जड़ पाई जाती है उसे हम बोलते हैं आधी पादपीय जड़। आधी पादपीय बोलते हैं भाई।
आधी पादपीय जड़ के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो रूट्स पाई जाती है कौन सी पाई जाती है? आधी पादपीय जड़ पाई जाती है। किसके अंदर? ऑर्किड के प्लांट के अंदर। इसकी खास बात क्या होती है कि ये ऑर्किड का जो प्लांट होता है ये दूसरे प्लांट के ऊपर उगता है भाई, ये दूसरे प्लांट के ऊपर अपना जीवन बनाता है। तो इसके अंदर जो जड़ पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? आधी पादपीय जड़। एक कौन सा है? जकड़ा मूल या रेशेदार जड़ किसमें होती है? मक्के के अंदर, गेहूं के अंदर, ज्वार के अंदर। अवस्था मूल किसके अंदर होती है? तो आप बताएंगे साहब किसके अंदर होती है? मक्का और गन्ने के अंदर। स्तंभ मूल किसके अंदर होती है? तो आप बताएंगे साहब ये किसके अंदर होती है? बरगद के अंदर होती है। दूसरा, आधी पादपीय जो जड़ होती है वो किसके अंदर होती है? तो आप बताएंगे साहब ये किसके अंदर होती है? ऑर्किड के प्लांट के अंदर। ठीक है भाई। तो ये सभी जो बातें हैं ये जड़ के रूपांतरण है। अब एक छोटी सी बात हम यहाँ से पढ़ते हैं, और वो हम ये पढ़ते हैं कि भाई जड़ जो होती है उसकी मोशन जो होती है उसकी गति कौन कौन सी होती है। तो देखिए, जब भी किसी प्लांट के अंदर हम मोशन का निर्धारण करते हैं, गति का निर्धारण करते हैं, तो गति को हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। एक जो प्लांट होता है उसके अंदर गति का निर्धारण किया जाता है प्रकाश के अनुदेश। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके अकॉर्डिंग गति को हम लेते हैं। तो सूर्य के प्रकाश के अकॉर्डिंग प्लांट के अंदर जो गति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे नाम दिया जाता है प्रकाश अनुवर्ती। क्या नाम दिया जाता है भाई? उसे प्रकाश अनुवर्ती गति नाम दिया जाता है। ठीक है भाई, क्या नाम देते हैं? प्रकाश अनुवर्ती। और आपको पता होगा कि सूर्य का प्रकाश जो होता है, जैसे हम बनाना चाहिए यहाँ पे कि ये मान लीजिए कोई भी प्लांट है भाई, ये इसके अंदर रूट्स हैं, ये क्या है भाई? रूट हेयर्स। ठीक है भाई, ये क्या है? रूट हेयर्स हैं। अब ये प्लांट जो है इसका अपर पार्ट है, ये इसका, ये इसके अंदर मान लीजिए ब्रांच है। तो देखिए, सूर्य का जो प्रकाश होता है ये सन है भाई। सनलाइट जो होती है वो तो इस दिशा में होती है, और रूट्स जो होती है वो कहाँ ग्रोथ करती है? नीचे की तरफ। तो प्रकाश अनुवर्ती जो गति होती है वो रूट्स के अंदर क्या होती है? नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। अगला इसका जो गति का निर्धारण किया जाता है वो दूसरे नंबर पे किया जाता है कि प्लांट के अंदर गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है इसके अकॉर्डिंग गति को लिया जाता है। और उस वाली गति को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्ती गति बोलते हैं भाई। तो रूट से जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग ही गति करती है। किसी भी चीज को आपने ऊपर की तरफ फेंका तो वो तुरंत नीचे आ जाती है। क्यों? नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसका रीजन होता है। तो गुरुत्वानुवर्ती जो गति होती है वो भी क्या होती है भाई? पॉजिटिव होती है, धनात्मक। अगला इसका जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो लेते हैं जल के अकॉर्डिंग। वाटर जो होता है वो कहाँ होता है भाई? नीचे की तरफ। और उसी की दिशा में क्या करती है? रूट्स गति करती है। तो अगली जो गति होती है वो कौन सी होती है? तो हम बताएंगे साहब कौन सी होती है? जलानुवर्ती। कौन सी होती है बच्चों? जलानुवर्ती गति। और जलानुवर्ती गति भी इसमें क्या होती है? धनात्मक होती है भाई। क्या होती है बच्चों इसमें? धनात्मक। तो सबसे ज्यादा जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें तो नॉर्मल क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन आप इनके ऊपर ध्यान दीजिए, ये वाले क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरी बात है, ये वाली चीज भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। रूट्स के 2 टाइप हैं, कौन कौन से हैं, कौन सा किसका टाइप है, ये वाली बात आप याद कीजिए। अगला जो आपसे पूछा जाता है कि मूल रोम जो होती है इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? एपिडर्मल सेल से हुई रूट्स के। अगली जो बात आती है कौन सी आती है? इसमें एक चीज ये है कि भाई मेन जो जड़ होती है, प्राइमरी रूट्स कह सकते हैं इसको हम, प्राथमिक जड़ बोल सकते हैं भाई, प्राइमरी रूट्स इसको हम कह सकते हैं। इसकी उत्पत्ति अंकुरित बीज के मूलांकुर भाग से। सेकेंडरी जो रूट से होती है उनकी उत्पत्ति किससे होती है? परिम्ब संरचना से होती है, परिम्ब संरचना से। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? जल और खनिज तत्वों को अब्जॉर्ब करना। दूसरी बात है, मेन जो इसका दूसरा कार्य होता है वो स्थायित्व प्रदान करना। जड़ें जो होती है उनकी लोकेशन कहाँ होती है? भूमिगत। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि केसी के जल का भाग कितने परसेंट किसमें यूज किया जाता है और कितने परसेंट प्लांट अन्य क्रियाओं में करते हैं। तो ये सारी चीजें किसके बारे में थी भाई? रूट्स के बारे में। आज के हमारे सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।